चलिए, तो मैं आ गया अपने वीएस कोड पे और यहाँ स्क्रीन पे हम देखें तो जैसे आपको अभी इससे पहली वीडियो में मैंने प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझाया था क्या हम करने वाले हैं। तो एसआरसी के अंदर एक हुक्स के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट करी हुई है ऑलरेडी। ठीक, हुक्स के अंदर एक फाइल जो क्रिएट करी हुई है वो है हमारी यूज विंडो विड्थ डॉट जेएस ये फाइल। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक कस्टम हुक क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक कस्टम हुक। ठीक, चलिए तो अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। और मैं पहले यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ और फिर उसको लाइन बाई लाइन आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर चुके हैं यहाँ पे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट दोनों को फ्रॉम रिएक्ट। और इसके बाद एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं, यूज विंडो विड्थ। ठीक है, क्योंकि हमें विंडो की विड्थ डिफाइन करनी है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे में, और उसको हमें यूज करना है। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं स्टेप 1 की बात करता हूँ तो स्टेप 1 के अंदर क्या है कि स्टेप 1 के अंदर हमको क्या बनाना है, सबसे पहले स्टेट टू होल्ड विंडो विड्थ। सबसे पहले मैं क्या डिफाइन करूंगा, स्टेट टू होल्ड विंडो विड्थ। ठीक, सबसे पहले मैं ये करने वाला हूं। तो अब वो विंडो विड्थ कैसे डिफाइन होगी, देखिए कॉन्स्ट। ठीक, और कॉन्स्ट के बाद में यहाँ पे मैंने पहला पैरामीटर क्या लिखा, विड्थ। ठीक, विड्थ हो गया। और उसके अलावा यहाँ मैं लिखूंगा सेट विड्थ, WIDTH। ठीक है, सेट विड्थ, दो चीजें हो गई। और इसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, यूज स्टेट का। ठीक है, यहाँ मैंने यूज स्टेट का यूज किया। और फिर कैसे हम उस चीज को डिफाइन करेंगे, विंडो डॉट इनर विड्थ, उसको डिफाइन करेंगे विंडो डॉट इनर विड्थ। ठीक, ये करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में गए। अब स्टेप 2 के अंदर हम क्या डिफाइन करने वाले, स्टेप 2 के अंदर हम डिफाइन करेंगे इफेक्ट टू ऐड रीसाइजर। मतलब इफेक्ट रीसाइजर लिसनर। रीसाइजर लिसनर का मतलब है कि अगर आप विंडो का साइज भी चेंज करते हैं तो आपका कंटेंट एज इट इज वहां पे रहना चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, तो वो आया हमारा यूज इफेक्ट। ठीक है, अब यूज इफेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं मेथड को, इसके अंदर हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे। और क्या हम लिखने वाले हैं यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम जो डिफाइन करेंगे, हमने क्या लिया यहाँ पे, लिया हमने कॉन्स्ट। और कॉन्स्ट के अंदर हम क्या ले रहे हैं, हैंडल रीसाइजर। हम एक क्या बना रहे हैं, हैंडल रीसाइजर। हमने क्या बनाया, एक हैंडल रीसाइज, सॉरी रीसाइज कर देते हैं इसको, रीसाइज। और फिर इक्वल टू, फिर इसके अंदर फिर से एक एरो मेथड हमारा रहेगा। ठीक, तो अब उसके अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे सेट विड्थ। और सेट विड्थ के बाद में फिर से विंडो डॉट इनर विड्थ, विंडो डॉट इनर विड्थ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। दो चीजें हो गई। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, उसी के अंदर मैं यहाँ लिखने वाला हूँ स्टेप 3। देखो स्टेप 3 के अंदर क्या है, अटैच लिसनर। हमें इवेंट लिसनर यहाँ पे अटैच करना है, लिसनर। ठीक है, अटैच लिसनर, और लिसनर के बाद हुआ विंडो। ठीक, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर हम यूज करेंगे यहाँ पे, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। और इवेंट लिसनर के अंदर हम सबसे पहले एक यूज करते हैं रीसाइज। ठीक है, रीसाइज करते हैं, और दूसरा क्या यूज करेंगे हम, हैंडल रीसाइज। ठीक है, दो चीजें हमको यहाँ पे इवेंट लिसनर से हैंडल करानी है। फिर हम गए हमारे स्टेप 4 पे। ठीक, स्टेप 4 पे गए सबसे पहले। तो स्टेप 4 के अंदर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लीन अप लिसनर ऑन अनमाउंट। अभी हम रिएक्ट का लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, इसमें क्या लिखते हैं, क्लीन अप लिसनर ऑन अनमाउंट। ठीक, ऑन अनमाउंट ये करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रिटर्न। ठीक, रिटर्न में हमको क्या देना है, अब रिटर्न में हम देखिए क्या देंगे, एक एरो फंक्शन का हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक, हम दे रहे हैं विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक, और उसके अंदर क्या पैरामीटर्स थे, पहला था रीसाइज, और रीसाइज के अलावा जो दूसरा पैरामीटर था वो था हैंडल रीसाइज। ठीक, तो ये दो पैरामीटर्स हमने इसके अंदर पास करे। चलिए, तो ये हुआ। अब इसके अलावा यहाँ पे ये कंप्लीट पार्ट इसके अंदर था, फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट डिफाइन करे और इसके बाद में इसको क्लोज कर दिया। ठीक, अब ये करने के बाद हम कहाँ पे गए, हम गए स्टेप 5 के अंदर सबसे पहले। ठीक, हम कहाँ पे गए, स्टेप 5 के अंदर। तो स्टेप 5 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न विड्थ, हम क्या देने वाले हैं, रिटर्न विड्थ, रिटर्न विड्थ टू कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक है, ये करेंगे। अब कैसे रिटर्न करते हैं उसको, सिर्फ रिटर्न का यूज करके, रिटर्न विड्थ। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हमने रिटर्न करा। क्लियर, अब चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे कोड लिख दिया।
अब इसको मैं आपको एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके भी दिखाता हूँ कि जो यूज विंडो विड्थ है इसमें क्या है। एक्सप्लेन तो मैंने साथ में भी किया, पर आप एक बार और देखें। तो ये हम क्यों यूज करते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट यूज इफेक्ट, ये बेसिकली क्यों यूज किया जाता है, ये हमारा होता है JSX के लिए, ठीक है। तो इससे क्या कर सकते हैं, इससे टू क्रिएट स्टेट फॉर विड्थ, इससे क्या होगा, विड्थ के लिए हम स्टेट क्रिएट करेंगे। और यूज इफेक्ट से क्या होगा, यूज इफेक्ट का जो बेसिकली काम होता है वो होता है टू रन कोड व्हेन द कंपोनेंट माउंट और अपडेट, ठीक है। कंपोनेंट कुछ अपडेट होता है, माउंट होता है, तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। फंक्शन हम ऑलरेडी क्रिएट करते हैं, एक कस्टम हुक यहाँ पे इसको डिफाइन किया जा रहा है कस्टम हुक में, ठीक। और फिर जो यूज इफेक्ट है, क्या है, यूज इफेक्ट। तो बेसिकली यूज इफेक्ट का क्या है, रन्स आफ्टर द कंपोनेंट यूजिंग द हुक इज माउंटेड। जब कंपोनेंट माउंट हो जाएगा तो इसको यूज करते हैं हम, ठीक। अब जो कॉन्स्ट हैंडल रीसाइज और जो कंप्लीट सिंटेक्स है, इसका काम क्या है, ये एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है यहाँ पे हैंडल रीसाइज के नाम से, जो क्या करेगा, दैट विल अपडेट द विड्थ स्टेट विद द न्यू वैल्यू व्हेन विंडो इज रीसाइज्ड, ठीक है। तो जब भी आप रीसाइज करेंगे तो उस रीसाइज्ड विंडो की वैल्यू को इसमें अपडेट करेगा, ठीक। ये सारे काम करेगा। और फिर इसके बाद जो ये है हमारा रिटर्न मेथड, जो आपका रिटर्न मेथड है विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर, इसका बेसिकली काम क्या है, इसका काम है फंक्शन को क्लीन अप करना, क्लियरली फंक्शन को क्लीन अप करना। तो ये हम यहाँ पे एक कस्टम हुक बना चुके हैं, ठीक है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स यहाँ पे क्लियर हो गए। अब कंपोनेंट के अंदर एक दूसरी फाइल यहाँ पे क्रिएट करी गई है जिसको बोलते हैं विंडो विड्थ डिस्प्ले। इस कंपोनेंट के अंदर हम अपना यूज जो कस्टम हुक है उसको इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक। तो कैसे यूज करेंगे, उसके लिए क्या कॉन्स्ट का यूज करा, कॉन्स्ट विड्थ, ठीक। अब यहाँ पे कैसे उसको यूज करना है, हम प्रीवियस ट्यूटोरियल में इसका रूल भी देख चुके हैं, यूज। और यूज करने के बाद हम कैसे यूज करेंगे, यूज विंडो विड्थ, ठीक है। हमारा क्या विंडो विड्थ है, तो इस तरीके से उसको यूज करा, यानी ये किस चीज लिए, यूज कस्टम हुक। कस्टम हुक यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर आता अपना रिटर्न। तो रिटर्न मेथड के अंदर क्या है, रिटर्न के अंदर देखिए, तो रिटर्न के अंदर हम जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हम यहाँ पे रिटर्न के अंदर क्या लिखने वाले हैं, तो हम लिखने वाले हैं अपना डिव, रूट एलिमेंट यहाँ बना रहे हैं, और डिव को थोड़ा स्टाइल भी करना है मुझे। तो यहाँ पे मैं स्टाइल कैसे करूँगा, मैं यूज़ करने वाला हूँ आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। मैं क्या ले रहा हूँ, टेक्स्ट अलाइन। और टेक्स्ट अलाइन आपके क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू ली मैंने सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू ली है सेंटर, और उसका मैं मार्जिन रखने वाला हूँ, मार्जिन कितना रखने वाला हूँ मैं, मार्जिन टॉप, टॉप से मार्जिन मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। और फॉर एग्जांपल मैंने उसको कितना डिफाइन कर दिया, मैंने डिफाइन कर दिया उसको 50 पिक्सल, ठीक। मार्जिन को कितना डिफाइन कर दिया, 50 पिक्सल, ठीक है। चलिए आसान है। अब इसके बाद में मैं गया अपने H2 के अंदर कंपोनेंट में, ठीक। तो H2 में मैंने कुछ हेडिंग में यहाँ पे लिख दिया, क्या लिख दिया, लाइक करंट विंडो विड्थ, करंट विंडो विड्थ, ठीक। चलिए, तो अब करंट विंडो विड्थ के लिए वो वैल्यू कैसे फैच करेगा, जो हमने पहले डिफाइन करी है एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक। तो एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू डिफाइन करी है वो है WIDTH विड्थ, और यहाँ पे पिक्सल। तो ये वैल्यू को वहाँ से फैच कर लेगा, जो भी वैल्यू हम वहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कस्टम हुक के अंदर, ठीक। और डिव को कर दिया यहाँ पे क्लोज। तो देखिए इस तरीके से जो हमारा यूज विंडो विड्थ है, हमने उसमें कस्टम विड्थ, कस्टम कंपोनेंट को यूज करा है, जो हमारा विंडो विड्थ डिस्प्ले था, ठीक है, उसके अंदर यूज करा है यूज विंडो विड्थ को, ठीक है, इसको इसमें, ठीक। अब ये सारी चीजें आपको कहाँ रेंडर करानी है, ये आपको ऐप के अंदर भी तो रेंडर करानी है, मेनली तो रेंडरिंग यहीं से होगी। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिटर्न। और रिटर्न के अंदर कैसे हम लिखते हैं अपना रूट एलिमेंट, आपको पता ही है, सबसे पहले आपका यहाँ पे आता है डिव, ठीक। यहाँ पे क्या आता है, आपका डिव आता है। और यहाँ पे भी हम डिव को क्या कर रहे हैं, बेसिकली असाइन कर रहे हैं। कैसे असाइन कर रहे हैं, स्टाइल डिव के अंदर सबसे पहले मैं H1 लिख रहा हूँ, देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, जैसे H1, और मैंने उसके लिए कुछ स्टाइल लिख दिया, H1 स्टाइल। अब स्टाइल कैसे काम करेगी, मैंने इसमें भी लिख दिया यहाँ पे, ऐसे JSX है ना, तो टेक्स्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट मैंने उसका भी कितना रख दिया, यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे रख दिया सेंटर, सेंटर रख दिया। और सेंटर करने के बाद में यहाँ पे मैंने क्या रखा, और कस्टम हुक रखा, ठीक है। मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, कस्टम हुक। इसके बाहर यहाँ पे मैंने लिख दिया कस्टम, स्पेलिंग ठीक कर देता हूँ, कस्टम हुक, ठीक। कस्टम हुक रखा, और क्या लिखा उसका नाम, लाइक कैसे हम यूज कर रहे हैं उसे, यूज वही दिखा देता हूँ, यूज विंडो विड्थ, ठीक है। यूज विंडो विड्थ का यूज करके हमने यहाँ पे कस्टम हुक को यूज किया। चलिए, और कैसे उसको यूज करते हैं, बहुत आसान है उस चीज को यूज करना, ठीक है। उसको हम जो यूज करते हैं वो करते हैं विंडो विड्थ का यूज करके, ठीक है।
कैसे यूज़ करेंगे उसे, विंडो विड्थ का यूज़ करके। तो विंडो और विड्थ डिस्प्ले, ठीक है, विंडो विड्थ डिस्प्ले का यूज़ करा और विंडो विड्थ डिस्प्ले का यूज़ करके, ठीक है। तो इस तरह से हमारे तीनों कोड हो गए, और तीनों कोड होने के बाद अगर आप इसका आउटपुट चेक करोगे तो आउटपुट में आपको क्या मिला, देखिए इस तरह यहाँ पे आपको आउटपुट मिला। और अगर आप इसको साइज में कुछ भी चेंज कर देता हूँ, ठीक, अगर मैंने यहाँ पे इसका कोई भी साइज चेंज करा तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है, जो कंटेंट है, उस पर कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप कस्टम हुक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए आपको दोनों ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।